नमस्कार। भगवत गीता के ज्ञान से भरी इस खूबसूरत दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आखिर ये मनुष्य जीवन क्या है? अगर कृष्ण भगवान है तो हम भगवान क्यों नहीं है? हम कृष्ण की तरह पूर्ण क्यों नहीं है? आखिर इस कलयुग की दुनिया में हम झूठे और छल करने वाले लोगों को कैसे पहचाने? आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कौन है हम? आखिर हम हमारे जीवन को पूर्ण बनाकर आगे कैसे बढ़े? ऐसी ही और भी बहुत सी मनुष्य जीवन से जुड़ी रहस्यमयी बातें हमारे दिमाग में अक्सर चलती रहती है और इन सब के जवाब हमें केवल एक ही किताब से मिल सकते हैं और उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप अध्याय 1 से अध्याय 18 तक मेरे साथ जुड़े रहे और इन बातों को सच में अपने भीतर की गहराई से समझ गए तो आप भी कृष्ण की तरह उस परम शून्य को प्राप्त कर लेंगे और एक बार उस स्टेट तक पहुंचते ही आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप भी कृष्ण की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। तो जैसा कि हम भगवत गीता के अध्याय 2 से अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को कैसे खूबसूरत खुशियों से भरा बना सकते हैं, सही राह पर ला सकते हैं, उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन उसके विषय में आज हम थोड़ा डिटेल में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच की बातचीत है और अभी हम जिस स्टेज पर हैं वहाँ हम अर्जुन हैं, लेकिन हमें इस गीता के ज्ञान से खुद को परिवर्तित करना है और अर्जुन से कृष्ण बनना है। आपको ये लगता होगा कि अध्याय 2 में तो अभी तक सिर्फ अर्जुन बात कर रहा है और भला अर्जुन की बातों से हम क्या सीख पाएंगे? तो आज की वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड कर रही हूँ और जो आप आज यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे वो आपको जीवन में कभी कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन इन बातों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में बाधाएं, तकलीफें आती ही रहती है, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, जीवन का असली ज्ञान जो हमें कभी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता। तो आज हम इस वीडियो में उसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली चीज जो हम सीखेंगे वो ये है कि जब भी हमारा किसी से झगड़ा होता है तो हमें हमेशा यही लगता है कि हम सही है और सामने वाला गलत। दूसरी चीज कि आखिर बुद्धा भी पहले एक इंसान ही थे, लेकिन जब भी हम पर कोई थूक दे या हमारा अपमान करे तो हमें बुरा लगता है और क्रोध आ जाता है, लेकिन बुद्धा इतनी आसानी से उन्हें माफ कैसे कर देते थे। तीसरी चीज कि जब हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तब हम नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला हमारी बातों में आ जाए। इन्हीं चीजों से जुड़ी चर्चा अब हम डिटेल में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता को आगे बढ़ाते हुए अब हम अर्जुन की मनोदशा को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जब अर्जुन दुर्बुद्धि दुर्योधन बोल रहा है तब उसके मुंह से शब्द ऐसे ही नहीं निकल रहे। शब्द, आंख और व्यवहार किसी के कंट्रोल में कभी नहीं होते। कोशिश पूरी करता है इंसान, उन्हें बदलने की कोशिश करता है, अपने शब्दों को यहाँ से वहाँ करने की कोशिश करता है, पर फिर भी जैसे हथियारा निशान छोड़ जाता है वैसे ही शब्द सब चुगली खा जाते हैं। तो अर्जुन जो दुर्बुद्धि दुर्योधन बोल रहा है वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्यों उसके मुंह से ऐसा निकल रहा है? क्योंकि पिछले 40 सालों में उसने कौरवों के कारण बहुत कुछ सहा है, ऐसा अर्जुन को लगता है। यहाँ पर ये बात भी सच है कि जब भी दो व्यक्ति में झगड़ा होता है दोनों को यही लगता है कि मैं सही हूँ। तो पांडवों को भी लगता था कि वो सही है, कौरवों को भी लगता था कि हम सही हैं और अधिकांश लोगों को यही लगता था कि कौरव सही है। तो अगर हम उन दोनों के झगड़ों के इतिहास में ना भी जाए कि आखिर बेसिक झगड़ा क्या था, तो अर्जुन ने काफी कुछ सहा है। और मन का एक नियम है कि अगर आपके मन पर किसी की कोई प्रिंट पड़ती है, मतलब अगर आपके मन पर किसी के भी व्यवहार की कोई प्रिंट पड़ी है तो आप कभी भी उस इंसान को माफ नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग भी ये बात कहते हैं कि क्षमा बहुत बड़ा दान है, साइकोलॉजी में क्षमा जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, असंभव है। अगर अर्जुन के मन में ये है कि कौरवों ने इतना परेशान किया है तो वो क्रोध उसके भीतर वैसा का वैसा है और वो क्रोध उसने दुर्बुद्धि दुर्योधन बोल के ही बता दिया। ये हो सकता है कि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे और आपके मन पर उसकी प्रिंट ही ना पड़े, यानी कि आपको उसकी बात का बुरा ही ना लगे।
अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो आप पलटकर कभी भी उस पर वार नहीं करेंगे। केवल ये दो ही चीजें संभव है। अब हम कहते हैं कि इस आदमी ने बुद्ध का अपमान किया, इसने पत्थर मारे, इसने थूक दिया और बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। देखो, बुद्ध ने क्षमा कर दिया। अब ये तो केवल बाहर से दिखता है, लोग अंदर की बात तो समझते ही नहीं। चलिए तो इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बुद्ध का एक किस्सा सुनाती हूँ। आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। अब सबको मालूम है कि बुद्ध तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते थे, उनकी मान्यताओं के खिलाफ, उनकी परंपराओं के खिलाफ, उनके बड़े प्रखर विरोधी थे बुद्ध। और उस समय पूरे 2 करोड़ हिंदू थे, तो निश्चित ही सबके मन में क्रोध था। एक दिन वो बोल रहे थे और दूर से एक आदमी आया जो बड़ा क्रोधित था और बुद्ध पर थूक दिया। बुद्ध ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपना बोलना जारी रखा। वो आदमी हड़बड़ा गया, उसे लगा ये क्या गड़बड़ हो गई। आप भी कभी गौर करना, कोई पूरे गुस्से में है और खूब उपद्रव कर रहा है और आप रिएक्शन ही ना दो, उसी वक्त उसी क्षण उस व्यक्ति की हार हो जाती है। बड़ा आसान है ये। तो बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उस आदमी ने बुद्ध को हिलाया, अरे ओ महाराज बुद्ध, मैंने आप पर थूका। बुद्ध ने फिर कुछ नहीं कहा और अपना प्रवचन जारी रखा। तो वो आदमी वापस चला गया। दूसरे दिन दूर से ही वो चिल्लाता हुआ आया, बुद्ध मुझे माफ करो, बुद्ध मुझे माफ करो। करते करते आके उनके चरणों में गिर गया और खूब रोया। बुद्ध ने फिर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने बुद्ध को फिर से हिलाया, बार बार हिलाया। बुद्ध को लगा अब ये प्रवचन ही नहीं देने देगा मुझे। तो बुद्ध ने कहा, भाई क्या है तेरे को? बोले, मैं माफी मांग रहा हूँ कल के अपने व्यवहार के लिए। तो बुद्ध बोले, हाँ तो मैं समझ गया ना। देख, कल तू क्रोधित था, तुमने मेरे ऊपर थूका। समस्या किसकी थी? तेरी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। आज तू अपने कल के व्यवहार से दुखी है तो तू मुझसे माफी मांग रहा है। समस्या फिर से किसकी है? तेरी। तो तेरी समस्या में तू मुझे क्यों घसीट रहा है? मेरी तो कोई समस्या नहीं है ना। तो जब बुद्ध पर प्रिंट ही नहीं पड़ रही कि वो मेरा अपमान कर रहा है, तो बुद्ध रिएक्ट कैसे करेंगे? अगर क्राइस्ट को आप कीले ठोक रहे हैं और क्राइस्ट के मन में कोई रिएक्शन ही नहीं है कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो क्राइस्ट के मुख से तो यही निकलेगा, प्रभु इनको माफ करो, ये नादान है। अब हमारी तरफ कोई घूर के देखेगा और हमसे कमजोर होगा तो हम उसको अपनी ताकत बता देंगे कि हम क्या चीज है। वो पावरफुल होगा तो हम चुप हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको माफ कर दिया। इसीलिए इस चीज का फर्क समझ लेना। आप किसी को माफ कर ही नहीं सकते। इसीलिए ये कहना कि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं, ये चीजें आप में और कंफ्यूजन पैदा करती है। कौन किसको क्षमा कर पाया है आज तक? जो अर्जुन कौरवों को क्षमा कर देगा? इतनी दुश्मनी उसके अंदर भरी है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बार भी उसे मौका नहीं मिला, तभी तो ये बात महाभारत तक पहुंच गई। अब यहाँ पर भी अर्जुन को लग रहा है कि अपने को कोई मौका ही नहीं है, तो अर्जुन बोल रहा है, क्या फायदा है कृष्ण, हम भी घर से निकलते हैं। अरे चल चल, अभी उसको ठीक करके आते हैं। समझता क्या है खुद को? 5 जन जाते हैं, वहाँ देखते हैं 30 लोग खड़े हैं, तो बोलते हैं झगड़े में क्या रखा है, तुरंत कितनी देर लगती है बदलने में। तो वही बात अर्जुन कर रहा है। निकला तो बहुत ताव में था और जब वो देख रहा है कि अरे ये तो इतने ज्यादा लोग हैं, तो वो कह रहा है, क्या रखा है कृष्ण झगड़े में, छोड़ो ना, माफ करो इन्हें। अरे माफ तो भीतर से करना होता है। अब आगे अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण तुम एक और समस्या क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम 40 सालों से इनसे झगड़ा कर रहे हैं कि राज्य मिले, हम इनको ठीक करें। चलो मैं मान लेता हूँ और ये समझ लेता हूँ कि मैंने इनको मार डाला और राज्य मुझे मिल गया, तो भी हमें मजा क्या आएगा, क्योंकि जिनको हम जलाना चाहते थे वो तो गायब हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आसपास झगड़ा करवाने में मजा न आए, चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन हो, तो उसे प्रगति में रस ही नहीं आता। ये बहुत ही गहरी बात है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। हम सक्सेस चाहते ही इसलिए है ताकि हम लोगों को जला सके, और यहाँ अर्जुन के भीतर से क्या का क्या कॉन्ट्रडिक्शन निकलता जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर से एक के बाद एक चीजें निकल रही है। वो कह रहा है कि जिनके लिए राज्य अजीज है, अगर तुझे राज्य उनके लिए अजीज था
तो उनके पास तो था ही, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि हमने पा भी लिया तो क्या पा लिया। अब आप खुद सोचना, कोई अपने दुश्मन को मारना नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि उसे इतना अपाहिज बना के छोड़ दूं और फिर वो मुझे देखे और मैं उसे देखूं, फिर मैं उसे तिरस्कार की नजरों से देखूं और वो मेरे सामने हाथ जोड़े। और बस यही पाने के लिए वो अपने दुश्मन से युद्ध करता है और इसीलिए ही हर इंसान झगड़ा करता है। अब अगर उसको मार ही डालो तो आप देखना कभी आपको मजा ही नहीं आएगा। अब क्या मतलब, जिसको दिखाना था, जलाना था, उसको ही मार दिया। अर्जुन अब यहाँ जिन संबंधियों की बात कर रहा है, स्वजनों की बात कर रहा है, ये लोग 40 साल से उसके संबंधी थे। तो आज ऐसा क्या हो गया? आज कुछ नया हुआ क्या? क्योंकि अर्जुन 40 साल में कभी भी नहीं डरा और आज वो डर गया और डरते ही उसे संबंध मालूम पड़ गए। अर्जुन सिर्फ एक छोटा सा राज्य हस्तिनापुर चाहता था, उसके लिए 40 साल उसने झगड़े किए। अब अभी हस्तिनापुर मिलने का ठिकाना भी नहीं है और वो कृष्ण को कह रहा है कि मुझे अगर तीनों लोक भी मिल जाए, पूरी पृथ्वी भी मिल जाए, तो भी मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। भाई, झगड़ा हस्तिनापुर का है तो पृथ्वी कहाँ से बीच में आई? अब मान लो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और वो बोले कि नहीं साहब, मुझे तो युद्ध नहीं करना, मुझे तो अमेरिका भी मिल जाए तो भी मुझे युद्ध नहीं करना। अब मिलेगा तो इंडिया मिलेगा ना, अमेरिका कहाँ से मिल जाएगा? इतना ज्यादा भ्रमित हो रहा है अर्जुन कि कुछ भी बोले जा रहा है, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या बोल रहा है उसे खुद को ही समझ नहीं आ रहा। बस भयंकर तरीके से वो डर गया है और डर की फोर्स इतनी तगड़ी है उस पर कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। वरना इतना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इतनी बेहोशी। अब यहाँ पर दो लोगों की बातचीत है, दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े हैं, कृष्ण भी और अर्जुन भी। तो कृष्ण भी अर्जुन की आंख में झांक रहे हैं और अर्जुन भी कृष्ण की आंखों में झांक रहा है। अर्जुन को भी लग रहा है कि भाई ये महाराज मेरे इतना सब कहने पर भी कन्विंस होते हुए कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। अब कृष्ण भी आश्चर्यचकित है कि आखिर ये कह क्या रहा है। इसी मनोदशा में अब अर्जुन आगे ये कहता है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन सबको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब यहाँ अर्जुन ने पासा चेंज किया, अब वो पाप को बीच में ले आया। हम लोग भी हमेशा क्या करते हैं, जब हमारे पुराने हथियार नहीं चलते तो हम लोग भी कोई नया हथियार ले आते हैं। बात तो मनवानी ही है, हमें सामने वाले को कन्विंस तो करवाना ही है। पहले तो पत्नी को कह देते हैं कि मैं कहीं नहीं गया था, सीधा घर ही आ रहा हूँ, या तो फिर उसे गिफ्ट दे देते हैं कन्विंस करने के लिए, या उसे कहते हैं अरे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब वो फिर भी कन्विंस नहीं होती तो क्या करते हैं, चल आज तुझे डिनर पर ले चलता हूँ। फिर भी कन्विंस नहीं होती तो क्या करते हैं, चल तुझे घुमाने ले चलता हूँ। और आखिर में फिर भी कन्विंस ना हो तो क्या कहते हैं, चल मैं तेरे मायके आने को भी तैयार हूँ। कहीं ना कहीं से कन्विंस करवाने की कोशिश करते हैं। जब पुराना हथियार फेल हो जाता है तो नया हथियार हम चलाने की कोशिश करते हैं। एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना। अर्जुन ने यहाँ इसमें पाप शब्द नया घुसाया। अब तक का अर्जुन का पूरा डायरेक्शन अलग था। अब अर्जुन अपनी बुद्धिमानी को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अर्जुन तो पूरा बुद्धिमान है। इसीलिए गीता का सबसे बड़ा महत्व ही यही है कि अर्जुन कहीं से भी हमारी कमी खलने नहीं दे रहा। वो कह रहा है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर तुम्हें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। अर्जुन कह रहा है कि इन सबको मारने के लिए हम योग्य नहीं है। तो भाई, कृष्ण को योग्य होने की जरूरत भी कहाँ है? मार तो तू रहा है, कृष्ण तो सिर्फ सारथी है, उनको तो हथियार भी नहीं उठाना। और तू कृष्ण से इतनी बात क्यों कर रहा है? क्योंकि कृष्ण तो सारथी है। अगर सारथी कन्विंस होगा तो रथ युद्ध के मैदान के बाहर जाएगा। मैं तो कोई पैदल तो भाग नहीं सकता, वरना अर्जुन तो कृष्ण को कन्विंस करे ऐसा भी नहीं है, वो तो तुरंत ही भाग जाने वालों में से है। अब आगे अर्जुन क्या कहता है कृष्ण को कन्विंस करने के लिए और कृष्ण उसे क्या जवाब देते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आप खुद सोचिए, अभी तक तो सिर्फ अर्जुन बात कर रहा है, फिर भी जीवन के नए नए राज खुलते जा रहे हैं। तो जब कृष्ण बोलेंगे तब हमें क्या क्या सीखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं गीता के ज्ञान से भरे और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।